ये कहानी है सुनील की। 26 साल का जवान लड़का, जिम जाता है, बदन बना रखा है, लोग तारीफ करते हैं। घर में बड़ा परिवार है उसका, मम्मी पापा, चाचा चाची, एक कॉलेज जाने वाली बहन और छठी क्लास में पढ़ने वाला छोटा भाई। सुनील खुद घर से ऑनलाइन जॉब करता है। उसका लैपटॉप ही उसका सबसे अच्छा दोस्त है। पर इस कहानी की असली हीरो हैं उसकी मासी, सुनीता मासी। उम्र है बस 32 साल, हंसमुख और बड़ी सुंदर। गाजियाबाद में रहती हैं, 2 बच्चे हैं उनके। सुनील का उनके साथ बड़ा ही मस्ती भरा रिश्ता है, हमेशा मजाक मस्ती चलती रहती है। अब एक बार की बात है, सुनील की मम्मी और चाची को 2 दिन के लिए बाहर जाना था। पापा और चाचा ऑफिस जाने वाले थे, बहन कॉलेज और भाई स्कूल। सवाल था कि घर और बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो मम्मी ने फोन किया मासी को, सुनीता, तुम 2 दिन के लिए आ सकती हो क्या? मासी ने मौसा जी से पूछा और हाँ हो गई। अगले दिन मासी, मौसा जी और उनके बच्चे सब पहुंच गए सुनील के घर। मम्मी मासी के बच्चों को अपने साथ ले गईं। मौसा जी जॉब पर निकल गए और बाकी सब भी अपने अपने काम पर। अब घर में बचे सिर्फ सुनील और मासी। मासी तो फौरन घर संभालने में जुट गईं। सुनील नहाकर बाहर आया और कोल्ड क्रीम लगाने लगा। मासी उस वक्त फर्श पोंछ रही थीं। मजाक में बोलीं, अरे सुनील, तू तो जिम जाता है, कोल्ड क्रीम मैं लगा दूं क्या? सुनील हंसते हुए मान गया। मासी ने उसे सोफे पर बिठाया और उसके कंधों पर क्रीम लगाने लगी और फिर बोली, तू तो जिम में इतना वेट उठाता है, पर खाना अभी भी मम्मी के हाथ का ही खाता है ना? सुनील हंस पड़ा और बोला, मासी आपका खाना भी तो कमाल का है, आज बनाओ ना कुछ स्पेशल। और फिर जो हुआ, पनीर की सब्जी और पराठों का स्वाद। सुनील के मुंह में आज भी उसका स्वाद है और मासी की हंसी उसके कानों में गूंज रही है। मासी बोली, सुनील, तू तो बड़ा हो गया पर मजाक अभी भी बच्चों जैसा करता है। सुनील बोला, मासी आपके सामने तो मैं हमेशा बच्चा ही रहूंगा ना। उस शाम मासी ने घर को चमकाया, रसोई संभाली, सुनील के बिखरे कपड़े ठीक किए और उसके छोटे भाई का होमवर्क भी चेक किया। सुनील हैरान होकर बोला, मासी आप तो सुपर हीरो हैं। मासी बोली, अरे ये तो बस आदत है, तुम जिम में वेट उठाते हो, हम घर का सारा काम उठा लेते हैं। शाम को बहन रिया जब कॉलेज से लौटी तो मासी ने उसे भी अपने मजाक में फंसा लिया। बोली, रिया, सुनील तो कह रहा था तुम कॉलेज में सिर्फ मस्ती करती हो, पढ़ाई नाम की। रिया तुरंत भैया पर बिगड़ गई। सुनील को हंसी आ गई, अरे मैंने कुछ नहीं कहा, मासी मजाक कर रही हैं। रात में मासी ने गाजर का हलवा बनाया। सुनील बोला, मासी अगर आप रोज यहां रहने लगीं तो मैं जिम छोड़ दूंगा, आपका खाना खाकर तो मोटा हो जाऊंगा। मासी ने हंसकर उसके सिर पर थप्पड़ मारा, चल खाना खा और चुप रह, मोटा होने से पहले तेरा दिमाग हल्का हो जाएगा। अगली सुबह मासी ने उसे जगाया, उसकी नींद में खलल डाली, कमरे में आकर पर्दे खींच दिए और बोली, उठ, जिम जाने वाले हीरो, सूरज डूबने से पहले कुछ काम भी कर ले। सुनील बड़बड़ाता हुआ उठा और नहाकर बाहर आया तो देखा मासी ने उसके लिए पनीर के पराठे और लस्सी बना रखी है। वो बोला, मासी आप तो मेरी मम्मी को भी पीछे छोड़ रही हैं। मासी हंसी, अरे तेरी मम्मी को मत बताना, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। दोपहर में दोनों ने मिलकर घर की सफाई की। सुनील बोला, मासी अगर मैं आपकी तरह मल्टीटास्किंग कर लूं तो मेरी जॉब में प्रमोशन पक्का है। मासी बोली, तो सीख लो मुझसे, 2 दिन में सिखा दूंगी घर कैसे चलाया जाता है। शाम को जब मम्मी, चाची और मासी के बच्चे लौटे तो मम्मी ने घर की चमक दमक देखकर मासी की खूब तारीफ की। मासी शर्माते हुए बोली, अरे बस थोड़ा सा काम किया। सुनील ने भी तो मदद की और सुनील तुरंत बोला, हाँ मम्मी, मैंने तो पूरा मैनेजर बनकर मासी की हेल्प की। सब हंस पड़े। वो 2 दिन मासी के साथ बिताए वो 2 दिन इतने खास थे कि सुनील और रिया को लगा जैसे मासी हमेशा से उनके साथ रही हैं। मासी के जाने के बाद सुनील सोच रहा था, अगली बार मम्मी कहीं जाएंगी तो मासी को फिर से बुलाना ही पड़ेगा। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लिए। है ना मस्त कहानी?